एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन या कारण, कॉज जिसे कहते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करता है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? इट में मॉडिफाई वर्ब। अब एडवर्ब है तो या तो मॉडिफाई करेगा वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। इन प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, उसी मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज होता है। कुछ कंजक्शंस हैं जो रीजन बताने के लिए उपयोग में आते हैं। कुल 5 हैं। इन 5 को याद करना है। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट। ये 5 कंजक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आते हैं। कंजक्शन क्लॉज के नाम के साथ याद होना जरूरी इसलिए है कि बहुत कठिन वाले प्रयोग में कहा जाता है मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। निर्देश मिलेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में कन्वर्ट करो, और कंजक्शन बताएंगे नहीं। इन दैट केस यू मस्ट नो which conjunctions may be used in adverb clauses of reason। सिंपल एग्जाम में इनमें से हम किसी एक कंजक्शन का नाम लिख देते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन। 5 कंजक्शन है, एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट। इनमें से एक का मीनिंग तो मैं जानता हूं, पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। बिकॉज माने होता है क्योंकि। बाकी के मीनिंग आप बताओ। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, दैट, इन पांचों का मतलब होता है क्योंकि। लेकिन जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताते हैं तो इन पांचों का मतलब क्योंकि होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे दोबारा सुनो, मैं रिपीट करता हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट, पांचों का मतलब क्योंकि या चूंकि होता है। अब जो काम करना है वो ये है कि क्लासिफाई 2 सेंटेंसेस इन स्टेटमेंट एंड रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनाने के लिए 2 वाक्यों का बंटवारा करना है, जो 2 सेंटेंसेस के लिए परीक्षा में दिए जाते हैं। क्लासिफाई देम इन स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट माने होता है कथन, और रीजन होता है कारण। माने 2 वाक्यों को परिभाषित करना है, वर्गीकृत करना है। स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होता है जो हम कहते हैं, रीजन कारण होता है जिस वजह से ऐसा कहते हैं। वो जो 5 कंजक्शन थे उनके प्रयोग को देखो। एज, फॉर और सिंस शुरू में आएंगे अगर रीजन पहले दिया हुआ है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे। वाक्यों में कोई हेरफेर नहीं करते, बस केवल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एज, फॉर और सिंस शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में। उनके बाद रीजन आएगा, रीजन के बाद कॉमा लगा के स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पहले लिखा है तो तरीका बदल देंगे, पहले स्टेटमेंट कहेंगे, फिर एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट जो कहा जाए। बिकॉज बहुत लोकप्रिय है, बहुत बोला जाता है। एज, फॉर, सिंस परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कंजक्शन दिया हुआ है तो नो नीड टू यूज योर वेट, अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल मत करो, जो कंजक्शन दिया है उसका उपयोग करो। नहीं दिया तो यू में डिसाइड, और जब आप डिसाइड करो तो हमेशा बहुमत के साथ जाओ। बहुमत बिकॉज के साथ है, बिकॉज ज्यादा बोला जाता है, लेकिन एज, फॉर, सिंस भी वही होते हैं। फिर रीजन लिखते हैं, मतलब कंजक्शन के बाद तो रीजन लिखा जाएगा। हम उठाजरी में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये 2 तरीके हैं। अगर जो एग्जाम में सेंटेंस मिलते हैं उनमें रीजन पहले है, स्टेटमेंट बाद में, तो एज, फॉर, सिंस में से किसी का प्रयोग करने को कहा है तो पहले करो, रीजन लिखो बाद। स्टेटमेंट पहले है तो फिर पांचों का उपयोग हो सकता है, रीजन बाद में लिखेंगे। और फर्क समझ में आ रहा होगा, एज, फॉर, सिंस शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज और दैट शुरू में नहीं लिखे। मतलब इन्हें केवल बीच में ही पसंद किया जाता है, बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता। अब मेरी ये बात बुरी लग सकती है क्योंकि आपकी गाइडें जितनी पढ़ने पढ़ाने के लिए आती हैं उसमें क्वेश्चन आंसर में कई बार आंसर बिकॉज से शुरू करते हैं, और बिकॉज से शुरू करके आप उसे याद करते हैं, लिख के आते हैं, और फिर अंग्रेजी के टीचर्स को गाली देते हैं कि नंबर जाने कहाँ चले गए, दिए नहीं। बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता, बिकॉज बीच में ही आता है। स्टेटमेंट पहले, बिकॉज फिर रीजन। अब 2 सेंटेंस देखो। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की।
ये दो इंफॉर्मेशन है, फोकस ऑन दैट। ही वाज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। कारण हमेशा क्यों का जवाब होता है, वाई। अब ही वाज नॉट देयर क्यों, और आई स्पोक टू हिज फादर क्यों, दोनों में से लॉजिकल आंसर कहाँ है? आई स्पोक टू हिज फादर में अगर हम वाई जोड़ते हैं क्यों, तो कारण है ही वाज नॉट देयर, वो वहां नहीं। वो वहां क्यों नहीं था, उसका कारण ये पिताजी से बात करना नहीं है, कोई और कारण होगा, बाजार गया होगा ये। तो ही वाज नॉट देयर रीजन है, और आई स्पोक टू हिज फादर स्टेटमेंट। अब अगर बगल में लिखा मिल जाए कंबाइन यूजिंग एस, या मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन यूजिंग एस का उपयोग करो, तो रीजन की पोजीशन चाटो। रीजन पहले है या बाद में, रीजन पहले लिखा है या बाद में। पहले तो उठाधरी नहीं करना है, इसे पहले ही जोड़ेंगे। एज फॉर सिंस पहले भी लग सकते हैं। देन द आंसर विल बी एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर। क्योंकि रीजन पहले लिखा हुआ है तो पहले ही लिखा जाएगा, बिकॉज द इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस इज नॉट वेरी सेफ इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में बहुत सारे नियम लागू होते हैं, इसलिए डोंट डू इट, ये करो ही मत ना। धीरे धीरे वो नियम समझ में आते जाएंगे, करने लगना। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट नॉट वेरी सेफ, बहुत सुरक्षित नहीं। एक बार फिर इसी को देखो, ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। तो आई स्पोक टू हिज फादर तो हमारा स्टेटमेंट है कि मैंने उसके पिताजी से बात की, एंड द रीजन फॉर दिस, इस काम का जो कारण था वो था ही वाज नॉट देयर। अगर लिखा होता कंबाइन यूजिंग फॉर का उपयोग करके जो, अब दो जो सेंटेंस हैं उन्हें क्लासिफाई करो रीजन और स्टेटमेंट में। रीजन की पोजीशन देखो, रीजन पहले लिखा हुआ है तो ये जो दो तरीके हैं उनमें से पहले तरीके का उपयोग करेंगे, मतलब एज फॉर या सिंस में से जो कंजक्शन कहा है उसे पहले लिखेंगे। इस बार यहाँ फॉर कहा है तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर ही वाज नॉट देयर, चूंकि वो वहां नहीं था, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। एक बार फिर देखो इसी को, क्लासिफाई टू सेंटेंसेस इन स्टेटमेंट एंड रीजन। रीजन पहले है तो एज फॉर सिंस शुरू में, स्टेटमेंट पहले है तो फिर पांचों में से कोई भी। सेंटेंस नहीं बदल रहे, यही रखते हैं, ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। अगर कहा होता सिंस से बदलो, तो देखो जो करना है उसे सोचो क्या है। तो ही वाज नॉट देयर रीजन है और आई स्पोक टू हिज फादर स्टेटमेंट है। सिंस से जोड़ने को कहा है, सिंस दोनों जगह लग सकता है, मतलब हम सेंटेंस का क्रम नहीं बदलेंगे। सिंस ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। सिंस ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर, चूंकि वो वहां नहीं था, क्योंकि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। अब इसका क्रम देखो जरा, आई स्पोक टू हिज फादर हम पहले लिखते हैं, मैंने उसके पिताजी से बात की। ही वाज नॉट देयर, वो वहां नहीं था, अभी भी कारण तो वो ही है। अब अगर कह दिया जाए कि सिंस का उपयोग करो, तो सीधा पोजीशन, स्टेटमेंट इज गिवन फर्स्ट एंड रीजन इज गिवन इन द सेकंड सेंटेंस। तो अब हम भी ऊपर जो दो सूत्र हमने लिखे थे उनमें से सेकंड वाले का उपयोग करेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ है, इसलिए हम आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। सिंस ही वाज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज फादर सिंस ही वाज नॉट देयर। अब इस पोजीशन पे पांचों कंजक्शन लग सकते हैं, हम पांचों लगा के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, आई स्पोक टू हिज फादर सिंस ही वाज नॉट देयर, मैंने उसके पिताजी से बात की क्योंकि वो वहां नहीं। आई स्पोक टू हिज फादर एज ही वाज नॉट देयर। अब एज ही वाज नॉट देयर का मीनिंग भी क्योंकि है, ये समझ में आना चाहिए। जब वो वहां नहीं था, जैसा वो वहां नहीं था से करोगे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा। आई स्पोक टू हिज फादर बिकॉज ही वाज नॉट देयर, ये सबसे लोकप्रिय सेंटेंस है, आपने कई बार सुना होगा। बिकॉज का उपयोग बीच में बेहद होता है। आई स्पोक टू हिज फादर दैट ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर ही वाज नॉट देयर, बिकॉज से सबसे ज्यादा हिट है। आई स्पोक टू हिज फादर बिकॉज ही वाज नॉट देयर, मैंने उसके पिताजी से बात की क्योंकि वो वहां नहीं था। अब आपकी बार देखो, आई विल एम्प्लॉय यू,
मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोनों में क्यों लगा के देखो। आई विल एम्प्लॉय यू, क्यों? जवाब है आई लाइक यू। आई लाइक यू के बगल में क्यों लगाओ? आई लाइक यू, क्यों? तो अब ऊपर वाला जवाब नहीं है, अब आई लाइक यू क्यों का दूसरा कोई जवाब है, यू आर गुड। अब बनेगा आई विल एम्प्लॉय यू बिकॉज आई लाइक यू। अब यहाँ अगर एज कहा होता, फॉर कहा होता, तो बिकॉज की जगह फॉर लिखा हो जाता। सिंस कह रहे होते तो सिंस, दैट कहा होता तो दैट। और एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची सिनोनिम जैसे जल, पानी और नीर, तीनों पर्यायवाची हैं। तीनों का मतलब साइंस वाला H2O होता है। लेकिन जब भी हमें अच्छी प्यास लगती है, गर्मियों वाली, तो मुंह से ना तो जल निकलता, ना नीर निकलता, पानी निकलता है। अब थिंक द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण सोचो। हमने जल क्यों नहीं मांगा? मांग सकते हैं। हमने नीर क्यों नहीं मांगा, जबकि मांग सकते थे? हमें मालूम है ना कि जल, नीर और पानी पर्यायवाची होते हैं, और ये बात तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। लेकिन जब बेहतरीन वाली प्यास लग रही होती है, तब ना तो जल पीऊंगा जमता है, ना नीर पीऊंगा जमता है। हमारी फरमाइश होती है पानी पिएंगे। अब ये पानी के ऊपर ईश्वर कृपा है, कुछ शब्दों पे हो जाती है, वे हिट हो जाते हैं। ऐसी ईश्वर कृपा बिकॉज के ऊपर है, बोलचाल में बहुत प्रचलित है, तो गो विद। एक बार फिर देखो, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, और ही इज इल, बीमार है। थिंक ओवर दीज टू सेंटेंसेस, ट्राई टू क्लासिफाई देम इनटू स्टेटमेंट एंड रीजन। दोनों वाक्यों को परिभाषित करो, कारण कौन सा है, कथन कौन सा है, और फिर कारण पहले दिया है तो पहले तरीके का उपयोग करो, कारण बाद में दिया है तो दूसरे तरीके का। तो ही विल नॉट कम स्टेटमेंट है, और ही इज इल रीजन है। स्टेटमेंट पहले दिया है, रीजन बाद में है, तो यू हैव टू यूज सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बिकॉज कहा गया है, इसलिए हम बिकॉज का उपयोग करेंगे। ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है। वो नहीं आएगा हमारा स्टेटमेंट है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज ही इज इल। बिकॉज इसलिए लिख रहे हैं कि सेंटेंस के बगल में इंस्ट्रक्शन है। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो हम पांचों में से कुछ भी लिख सकते थे, तब भी हम बिकॉज लिखते, क्योंकि हमें जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके साथ जाना। वी विल स्टे इंडोर स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग उसका रीजन है। अगर बिकॉज से जोड़ने को कहा जाता तो वी विल स्टे इंडोर्स बिकॉज इट इज रेनिंग। ये आज का होमवर्क है, मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये परीक्षा में मिलने वाला निर्देश है। पढ़ लेते हैं इन सेंटेंस को। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो। यू कैन एक्सप्लेन इट, तुम इसे की व्याख्या कर सकते हो। एज का उपयोग करना है। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। यू लाइक इट, तुम्हें ये अच्छा लगा। अब मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगा, दैट से जोड़ना है। ही वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश था। यू हैव पास्ड, तुम पास हो गए। अब उसकी खुशी का कारण है तुम्हारा पास होना, बिकॉज से जोड़ेंगे इसे। योर फादर इज नॉट एट होम, पिताजी घर पे नहीं है। आई विल गिव यू द मैसेज, इसलिए मैसेज तुम्हें दे रहा हूँ, सिंस से जोड़ना है। एंड आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसे बिकॉज से जोड़ना है। तो उम्मीद है आज समझ में आया होगा। रिपीट इट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। और वो काम जो करना है लगातार करना है, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।